नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 20 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है चुनावी रैली और कोरोना। देश में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा फरवरी के अंत में हुई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस बीच अलग अलग मीम्स और जोक्स से आपके फ़ोन भी पटे पड़े होंगे, जहां कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चुनाव से डरता है और इस वजह से चुनाव वाले राज्यों में नहीं जाता, पर आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। भारत में कोरोना के नए मामले रोज़ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है कि नाइट कर्फ्यू और सारी पाबंदियां केवल जनता पर क्यों लागू की जा रही है? राजनीतिक रैलियों में इनका पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या है ये इसका कारण? जानते हैं आज के संपादकीय में। चुनावी रैली और कोरोना। अगर आपको लगता है कि महामारी लोगों में सबसे अच्छी प्रवृत्ति को सामने लाएगी, तो आप गलत हैं। यदि आपको लगता है कि घातक दूसरी लहर हम सभी को एक साथ काम करवाएगी, तो आप अधिक गलत नहीं हो सकते। लोग मर रहे हैं, फिर भी स्पष्ट प्राथमिकता यह साबित करना है कि ये सब मोदी की गलती है। दूसरी लहर कैसे हुई? जाहिर है इसके 2 स्रोत थे। उत्तराखंड में कुंभ मेला था, दूसरी बंगाल में चुनाव रैलियों और भारी मतदान था। आज 9 विपक्षी दल हैं। कांग्रेस, राजद, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां और कुछ अन्य पार्टियां ने आभासी प्रचार को बिहार चुनाव के समय नकार दिया था और इसे असंवैधानिक तक करार दे दिया था। यदि कोई भ्रमित होता है तो भाजपा चुनाव नहीं कराती है। चुनाव आयोग ने ऐसा सुझाव रखा था और चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि आने वाले चुनावों में केवल आभासी प्रचार दिखना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों ने इस विचार की आलोचना की, जिसमें कुछ भारी शब्दों का उपयोग किया गया था। विपक्षी दलों के ज्ञापन में कहा गया है कि ये चुनाव अभियान के एक मोड़ को आधिकारिक रूप से वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व अनुपात होगा, जो न केवल इसकी पहुंच बल्कि डिज़ाइन द्वारा गंभीर रूप से सीमित है। जब कोई उस कई बड़े शब्दों का उपयोग करता है तो आप जानते हैं कि वे गंभीरता से लिया जाना चाहते हैं। यह लिखित में है और फिर भी विपक्ष आज सीधे चेहरे के साथ आता है और वायरस फैलाने के लिए चुनावी रैलियां करता है। उन्होंने इसकी मांग की थी, उन्हें ठीक वैसा ही मिला जैसा वे चाहते थे। जाहिर है वे इसे इतना अधिक पसंद नहीं करते हैं। बिहार चुनावों के बाद उग्रवादियों ने समर्थकों की एक पूरी सेना को रैली करने और राजधानी के बाहरी इलाके में मार्च कराने का फैसला किया और फिर से केंद्रीय सरकार की गलती उजागर करने की चेष्टा की। दुनिया में तथाकथित सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को देखने और दिखाने के लिए वैश्विक मीडिया में डोसियर भेजे गए। नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा विरोध नहीं था, आसपास भी नहीं। 3 महीने के लिए इस घटना का कवरेज था। किसी ने भी कोविड के खतरे के बारे में बात नहीं की। शून्य प्रोटोकॉल के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और जब 26 जनवरी की घटना हुई और लोगों का इन पर से विश्वास उठ गया, तब इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, जो निष्फल रही। 2013 में
अपने चुनावी अभियान के शुरुआती चरणों के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित बुर्का के पीछे छिपने का आरोप लगाया था। 2021 के भारत में अब यही लोग लिबरलों का मुखौटा पहने हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।